Hello students, welcome to my YouTube channel. So today we are discuss about cerebral palsy in pediatric nursing. Cerebral palsy means brain disorder, or cerebral means having to do with the brain. Palsy means weakness or problems with body movement. So then discuss about definition. Cerebral palsy, a medical condition usually caused by abnormal brain development before or at birth that causes the loss of control of the arms and legs. So definition क्या बोल रहा है कि सेरिब्रल पाल्सी एक मेडिकल कंडीशन है या है जो कि हम लोग का ब्रेन डेवलपमेंट में अबनॉर्मलिटी होता है। जो जिस स्टेज में ब्रेन जितना डेवलप होना चाहिए, जितना ब्रेन ग्रो करना चाहिए एट ए बर्थ और एट ए फीटस एज, तो वो डेवलप हो नहीं पाता है। तो इसकी वजह से सेरिब्रल पाल्सी डिजीज कॉज होता है। और लॉस ऑफ सेरिब्रल पाल्सी डिजीज कॉज होने से लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स में खुद का कंट्रोल नहीं रहता है। आर्म्स एंड लेग्स में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है खुद का। तो नेक्स्ट होता है इट इज़ ए कॉन्जिनेटल डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट, मसल्स, टोन और पोस्चर। तो ये कॉन्जिनेटल डिसऑर्डर है और मूवमेंट में भी, मसल्स का मूवमेंट और पोस्चर में भी इसका प्रॉब्लम दिखाई देता है। इन मैनी केसेस विजन, हियरिंग एंड सेंसेशन आर ऑल्सो अफेक्टेड। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, उसके साथ साथ हम लोग का जिस बेबी का सेरिब्रल पाल्सी हुआ रहता है, डिजीज कॉज हुआ रहता है, तो उसका विजन में प्रॉब्लम, हियरिंग में प्रॉब्लम और सेंसेशन में प्रॉब्लम दिखाई देता है, अफेक्ट पड़ता है और बिहेवियरल प्रॉब्लम भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट इज़ एन नॉन प्रोग्रेसिव एंड नॉन क्यूरेबल कंडीशन ऑफ CNS। तो ये नॉन प्रोग्रेसिव और नॉन क्यूरेबल कंडीशन है ए डिजीज जो कि डायरेक्ट CNS को अफेक्ट करता है, इसलिए नॉन क्यूरेबल कंडीशन बोला गया है। हम लोग का ये जो सेरिब्रल पाल्सी डिजीज जिस चाइल्ड को या जिस बेबी को हुआ रहता है, ये नॉन प्रोग्रेसिव और नॉन क्यूरेबल डिजीज है और नॉन क्यूरेबल कंडीशन है जो कि डायरेक्टली CNS को अफेक्ट करता है, इसलिए बोला गया है इट इज़ नॉन क्यूरेबल और नॉन प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में हम लोग का है प्रीनाटल कॉजेस। प्रीनाटल कॉजेस में आता है टर्च इन्फेक्शन, हाइपोग्लाइसेमिया, RH इनकम्पेबिलिटी, प्लासेंटा एबनॉर्मलिटीज। नेक्स्ट आता है ड्रग साइड इफेक्ट, हाइपोक्सिया। उसके बाद सेकेंड कॉजेस होता है प्रीनाटल कॉजेस। प्रीनाटल कॉजेस में आता है प्री टर्म डिलीवरी, जिस टाइमिंग हम लोग का 9 मंथ में नॉर्मली हम लोग का मतलब डिलीवरी टाइम होता है, लेकिन उसके पहले जो डिलीवरी हो जाएगा तो उस टाइम बेबी का ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ रहेगा अच्छे से ग्रोथ डेवलपमेंट, तो उसके वजह से भी सेरिब्रल पाल्सी डिजीज कॉज होता है।
तो इसलिए बोला है प्री टर्म डिलीवरी। प्री टर्म मतलब टाइम आने के पहले, मतलब उसको बोलते हैं प्री टर्म डिलीवरी। उसके बाद हुआ ICA MCA ओक्लूजन ड्यूरिंग बर्थ। उसके बाद हुआ ट्रोमा, अस्पेक्सिया, न्यूनेटल मेनिंजाइटिस। उसके बाद थर्ड कॉजेस हुआ पोस्ट नाटल कॉजेस। पोस्ट नाटल कॉजेस में डिले, क्राई, जॉन्डिस, ट्रोमा और इन्फेक्शन। तो ये सब की वजह से हम लोग का बेबी को, चाइल्ड को सेरिब्रल पल्सी होने का चांसेस रहता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग साइन सिम्टम्स। उसके बाद क्या दिखाई देगा जिस बेबी को सेरिब्रल पल्सी डिजीज कॉज हुआ रहेगा। तो फर्स्ट साइन सिम्टम हुआ मोटर डिफिसिटी। मोटर डिफिसिटी, मोटर डिफिसिटी मतलब पुअर बैलेंस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये सब होगा। मोटर डिफिसिटी जब होगा तो ये सब प्रॉब्लम दिखाई देगा, पुअर बैलेंस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये सब होगा। उसके बाद एबनॉर्मल गेट। एबनॉर्मल गेट मतलब उसको मोशन करने में प्रॉब्लम होगा, मोशन का एबनॉर्मलिटी होगा, अच्छे से वो चल नहीं पाएगा, अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। उसके बाद स्पीच एंड स्वेलिंग डिफ़िकल्टी। उसके बाद बात करने में या कुछ भी चीज़ें को स्वेल करने में उसको डिफ़िकल्ट होगा। उसके बाद डिले माइलस्टोन। डिले माइलस्टोन, माइलस्टोन हम लोग का जो बेबी का ग्रोथ डेवलपमेंट स्टेज रहता है, तो वो डिले होगा। जिस स्टेज में, जिस टाइम उसको जिस चीज़ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, उस चीज़ में उसका ग्रोथ डेवलपमेंट में डिले होगा, लेट होगा, या उसका ग्रोथ डेवलपमेंट ही नहीं होगा। जिस स्टेज में वो चलने का चाहिए तो वो स्टेज में वो चल नहीं पाएगा। जिस स्टेज में उसको बात करने का चाहिए तो उस स्टेज में वो बात नहीं कर पाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम दिखाई देगा। उसके बाद इंक्रीज डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट एंड पोस्चर। उसके बाद इंक्रीज होते होते जाएगा, मतलब इंक्रीज होगा उसका मूवमेंट करने में, पोस्चर बनाने में उसको डिफ़िकल्टी होगा, प्रॉब्लम होगा। उसके बाद अल्टरेट कन्फ्यूजन। उसके बाद उसको कन्फ्यूजन भी होगा, किसी चीज़ को या किसी बात को उसको बोलोगे तो वो मतलब कन्फ्यूजन में, अल्टरेट कन्फ्यूजन होगा। उसके बाद सीजर्स। उसके बाद नोजिया, वोमिटिंग एंड हेडेक, विजन डिफ़िकल्टी। उसके बाद बिहेवियरल चेंजेस। बिहेवियरल चेंजेस जैसे कि इरिटेबिलिटी, एग्रेसिव, ये सब उसको होगा। ये सब उसका हुआ साइन सिम्टम्स, सेरिब्रल पल्सी डिजीज कॉज हुआ रहेगा चाइल्ड को या बेबी को। तो ये साइन सिम्टम्स सब दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या आएगा, ब्रेन डैमेज ड्यू टू इस्केमिया, हाइपोक्सिया, इन्फेक्शंस और ट्रॉमा that leads to neuroinflammation, screening or structural changes that leads to affects the motor cortex, basal ganglia or cerebellum, impairing muscles control and coordination that leads to traumatic brain injury, causes mechanical disruption of brain cells, aggravating the functional deficits already present in cerebral palsy. That leads to secondary effects include brain swelling, increased intracranial pressure and further hypoxic ischemia, brain damage that leads to cerebral
palsy। तो इसका पैथोफिजियोलॉजी हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेरिब्रल palsy। देन हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेरिब्रल palsy। तो ये हम लोग का 4 टाइप्स ऑफ सेरिब्रल palsy है। फर्स्ट हुआ स्पास्टिक सेरिब्रल palsy और पिरामिडल सेरिब्रल palsy भी बोलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड हुआ एक्स्ट्रा पिरामिडल सेरिब्रल palsy और डिसकाइनेटिक सेरिब्रल palsy। नेक्स्ट हुआ एटॉक्सिक सेरिब्रल palsy और नेक्स्ट हुआ फोर्थ में है मिक्स टाइप ऑफ सेरिब्रल palsy। तो इसका डिटेल्स में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए। नर्सिंग नोट्स के लिए मेरे वीडियो में बने रहिए और बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू।